बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी हमने प्लेज दिया, प्रियम्बल पढ़ा, उसके बाद अधिकारों की बात की, फिर ड्यूटीज की बात की। जानकारी हो गई हम लोग सबको, संविधान कैसे अडॉप्ट किया गया, कब लागू हुआ, ये सब तो हम सभी जानते हैं, तो इसकी हिस्ट्री पे मैं नहीं जाऊंगी। जो हमने अभी प्रियम्बल पढ़ा, जो प्रस्तावना पढ़ा, उसमें सबसे पहले क्या है, क्या बोला गया? हम भारत के लोग बोला गया ना। तो हम भारत के लोग ही क्यों बोला गया, तो बता सकता है? यस, कुछ भी। शुरुआत हम भारत के लोग से ही क्यों हुआ? इजी है, मतलब पहला तो केवल हम भारतीयों के बारे में बात हो रही है, इसलिए हम भारत के लोग, है ना। दूसरा पार्ट है कि मैं भी हो सकता था, अभी क्यों हुआ? हाँ, क्योंकि इसमें हम सब आते हैं। जब मैं हम लोग बोलते हैं तो क्या हो जाता है, हम लोग बट जाते हैं, पढ़ते हैं ना, मेरा घर, मेरा जमीन, मेरी जाति, मेरा धर्म। तो हम लोग क्या है, हमारी सोच छोटी हो जाती है और हम लोग बट जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मेरा घर तो साफ रहना चाहिए, तो कचरा दूसरे के घर के सामने फेंक दो, ठीक है ना। मेरे में सारी अच्छाइयां हैं, बदलना किसको है, तुमको बदलना है। यही सोचते हैं ना कि भाई वो गलत है, लेकिन हम कभी भी अपनी कमियों को नहीं देखते हैं कभी कि मुझ में क्या कमी है। हो सकता है मैं ही कभी कभी ज्यादा झूठ बोल देती हूँ, हो सकता है ना। तो जब तक मैं रहेंगे तब तक हम लोग बटे रहेंगे। इसीलिए शुरुआत की गई है हम से। जहां हम की बात करने लगते हैं, हम लोग सब एक हो जाते हैं, ठीक है ना। तब हम जाति, धर्म, ये सब के बारे में नहीं सोचते। तब अब क्या होता है कि अगर हम कचरा फेंकने भी जाएंगे तो हम सोचते हैं कि नहीं, अगर सामने वाले को दिक्कत होगी, इसलिए फिर हम उसी सही जगह पर ही कचरा फेंकेंगे, ठीक है। तो ये बात है, इसीलिए हमसे शुरुआत की गई, मैं से शुरुआत की गई। तो संविधान में भी जो भी तुम लोगों ने कहा, ड्यूटीज की भी बात की कि हमको बुजुर्गों का ध्यान रखना चाहिए, हमें पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए, हमें छोटों को प्यार करना चाहिए, एकता बनाए रखना चाहिए। ये सारी चीजें कहाँ पर है? हम लोग जो भी धर्म को फॉलो करते हैं, चाहे हिंदू धर्म को करते हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म को करते हो, चाहे इस्लाम को करते हो, हर धर्म मूल बात क्या है, यही चीज, सत्य, अहिंसा, सबसे प्यार से रहो, एकता बनाए रखो, ये सारा धर्म ही तो है ये सारा कुछ। तो यही बात संविधान में भी लिखित कि हम लोग दिनचर्या में भी इसको, हमारे स्वभाव में भी ये सारा चीज आए। हम लोग झूठ नहीं बोले, सत्य का पालन करें, ये सब तो धर्म भी तो बताता है। हमारा अध्यात्म है, जो हमारी संस्कृति है, वो क्या है, यही सब तो बताता है। तो संविधान भी तो इन्हीं सब से लिया गया, निचोड़ है ना। तो अगर हम एक रहेंगे, प्लस अपने आप को पहले बदलने की कोशिश करेंगे। हर आदमी अगर यही सोचता रहे कि दूसरा ही बदलेगा, तो अब छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, जैसे बाथरूम में हम जाते हैं, चाहे ट्रेन का बाथरूम हो, चाहे कुछ करके आ गए, पानी गिराने का बारे में सोचता भी नहीं कोई। क्यों नहीं सोचता है? भी तो मेरा हो गया ना काम, दूसरा तो हर आदमी अगर यही सोचता रहा तो बाथरूम तो गंदा होता गया। अब मेरा बोलेगा यार, बड़ा ट्रेन का बाथरूम तो बड़ा गंदा रहता है, तो जिम्मेदार कौन है? हम हैं। अगर हम बाथरूम गए और हम उसको रखे कि नहीं, दूसरा आएगा तो उसको कष्ट होगा, इसलिए हम पानी दे रहे, तो वो बाथरूम साफ रहे। तो ये छोटी छोटी बात है जो संविधान हमको सही मायने में, आज तो संविधान दिवस है, हम संविधान जो बनाने वाले उनको नमन कर रहे हैं, आज के दिवस को याद कर रहे हैं। लेकिन संविधान का सही मायने में सम्मान तभी हो पाएगा जब हम छोटे छोटे जो चीजें हैं जो संविधान में लिखित है, उसको अपने अपने स्वभाव में, अपनी दिनचर्या में अपनाएं। तो हम बस यही कहना चाह रहे थे, आप भी जो अपना कर्म कर रहे हैं उसको एक सच्चाई और ईमानदारी से, अगर ट्रेनिंग लेने आ रहे हैं तो जो आप 3 घंटे का समय दे रहे हैं वो सच्चाई और ईमानदारी से दीजिए, ठीक है ना। झूठ बोल के या टाइम पास करने से मेरा नुकसान नहीं, आपका नुकसान है कि नहीं। तो बस इतना ही कहना चाहेंगे। और आप लोग का प्रोग्राम आज बहुत अच्छा रहा, ठीक है ना।
फिर 26 जनवरी को हम लोग प्रोग्राम करेंगे, तो इसी टाइप का प्रोग्राम फिर से करेंगे। ठीक है, अपने लिए ताली बजा दीजिए। थैंक यू सर।